So students, today we will discuss about heterotrophic mode of nutrition and its types. ठीक है, तो as we know, जैसे कि modes of nutrition में हमने पढ़ा था autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition तो clear है, that types of organisms that who prepare their food themselves is known as autotrophs, and that kinds of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. Next is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में हम लोग जानते हैं the organisms who does not prepare their food themselves is known as heterotrophs, and the mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, तो generally all plants carry chlorophylls. हमें पता है कि सभी plants chlorophylls रखते हैं, क्लोरोफिल सभी plants के पास होता है, ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. ओके, बट besides that plant, some other plants who does not carry photosynthesis, who does not carry chlorophyll, okay, that kinds of plants can't prepare their food themselves. Okay, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उस टाइप्स के प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, और उस टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं. ओके, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड किए, दैट इज पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स. ओके, तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट्स वो होता है, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स who lives in or inside the other plants for their nutrition. Okay, as we know, parasitic plants does not carry chlorophyll, so the process of photosynthesis does not occurs in parasitic plants. Okay, that's why the parasitic organisms depends on other organisms who prepare their food themselves. Okay, तो पैरासाइट्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज एन ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स हु लिव्स इन और इनसाइड्स अदर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव्स फूड्स फ्रॉम देम. ओके, तो पैरासाइट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज होस्ट. होस्ट किसे कहते हैं? जो मेजबानी करता है उसे होस्ट कहते हैं. ओके, तो होस्ट उसे कहते हैं जिस प्लांट्स पे पैरासाइटिक प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट भोजन नहीं करते हो, जिस दूसरे प्लांट पे वो जाकर रहते हैं और उससे भोजन को प्राप्त करते हैं, उस प्लांट्स को होस्ट कहा जाता है. तो होस्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फ्रॉम हुज बॉडी पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो वैसे प्लांट्स फ्रॉम हुज बॉडी पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, वैसे प्लांट जहां से पैरासाइट अपना भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, उस प्लांट्स को होस्ट कहते हैं. ठीक है, तो होस्ट का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं. इट इज अ प्लांट्स फ्रॉम हुज बॉडी पैरासाइटिक प्लांट्स अचीव देयर फूड. ओके, it is a plant from whose body parasitic plants obtain their food is known as host. Okay, तो अगर एग्जांपल्स की बात आती है तो पैरासाइट्स के एग्जांपल हो जाएगी कसकटा, which is mosquito. Okay, कसकटा is a type of plant who does not have chlorophylls to prepare their food. Okay, कसकटा येलो कलर का एक प्लांट होता है, ठीक है, जो दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब होता रहता है, किसी ऐसे प्लांट से क्लाइंब होता रहता है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उस प्लांट्स पे ये क्लाइंब होता रहता है. ठीक है, और क्लाइंब होकर क्या करता है? ये क्लाइंब होकर ये उस प्लांट से जो है उसका न्यूट्रिशन को शक करता है. ठीक है, और इस तरह से ये प्लांट सर्वाइव करता है. ओके, तो कसकटा के अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स इनमें आते हैं, जैसे कि लीचेस का हिंदी होता है जोग, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है,
जोक्स जो है एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी के ब्लड को शक करता है। ओके, जोक इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स एंड द बॉडी फ्रॉम वेयर they achieves the blood, they sucks the blood is host। ओके, लीचेस पैरासाइट हो गया और ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स जो है वो लीचेस का होस्ट हो गया। ओके, जस्ट लाइक उसी तरह मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज भी ब्लड सक करते हैं एज यू नो। ठीक है, मॉस्किटोज भी ब्लड सक करते हैं, तो मॉस्किटोज को भी हम लोग पैरासाइट कह सकते हैं। ओके, मॉस्किटो इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट एंड the body from where the mosquitoes get blood is the host। okay, तो हमारी बॉडीज और एनिमल्स की बॉडी जहाँ से मॉस्किटोज को ब्लड मिलता है या लीचेस को ब्लड मिलता है, ये हमारी बॉडी और एनिमल्स की बॉडी इसके लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पैरासाइट्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट्स में। तो सैप्रोफाइट्स क्या होता है? सैप्रोफाइट्स भी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ओके, बट जिस तरह से पैरासाइट्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरह से सैप्रोफाइट्स क्या होता है, किसी प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना भोजन ढूंढते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर न्यूट्रिशंस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन जो है सड़े गले बड़े हुए मैटर्स पे प्राप्त करते हैं, उस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो सड़े गले हुए मैटर्स पे जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सबसे पहला एग्जांपल मशरूम। ओके, मशरूम्स जो है एक फंजाई है, इट इज ए टाइप ऑफ फंजाई। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो सड़े गले पेड़ होते हैं उस पेड़ पे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस पेड़ पे ये प्रोड्यूस होता है और वहाँ ये अपने न्यूट्रिशंस लेकर वहाँ पे सर्वाइव करता है। ठीक है, तो मशरूम। सेकंड हो गया ब्रेड मॉल्ड। ब्रेड मॉल्ड आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ब्रेड को अगर हम रख देंगे कुछ दिनों तक, तो ब्रेड में क्या होगा, एक फंजाई छोटे छोटे उसके टुकड़े ग्रीन कलर के दिखने लगेंगे कुछ दिनों पर। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, ब्रेड मॉल भी एक एग्जांपल होता है सैप्रोफाइट्स का। नेक्स्ट है फंजाई एंड ईस्ट। ठीक है, तो फंजाई मशरूम इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई। ओके, तो फंजाई समझने की ज़्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि मशरूम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है ईस्ट। तो ईस्ट भी क्या होता है? ईस्ट भी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो फंजाइज के बारे में देखिए, फंजाइज क्या करता है? फंजाई का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फंजाई क्या करता है? फंजाई सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉल्यूशन। ओके, एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉल्यूशन, देन टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। फंजाई क्या करता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे बैठकर, ठीक है, और वहाँ पे उसके डेड एंड डिकेइंग से जो भी उसे न्यूट्रिशन मिलता है, उस न्यूट्रिशन को वो क्या करता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसी सॉल्यूशन से वो सर्वाइव करता है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई। अब फंजाई में कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं और कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ओके, तो यूजफुल फंजाइज में हम सबसे पहले ले लेते हैं मशरूम्स। मशरूम्स को हम एज ए वेजिटेबल्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट को हम लोग अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फंजाई तो ये तो आपका यूजफुल हो गया। ठीक है, फंजाई किस किस चीज में यूज होता है? सेकंड है हार्मफुल। फंजाई का क्या हार्मफुल होता है? ठीक है, तो फंजाई इट कॉजेज रिंगवॉर्म ऑन स्किन। ठीक है, तो बहुत सारे फंजाई वैसे भी होते हैं जो कि आपके स्किन पे रिंगवॉर्म यानी कि दाद, हमारे स्किन पे दाद कर देते हैं ये।
ठीक है। और दूसरे जो है फंजाई वो होते हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जितने भी फसल या जितने भी धान की खेती होती है उस क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे टॉपिक्स। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार आप बोर्ड को देख लें ठीक से।